बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पूरी देखनी है आपने, और आज मैं आपको आगाह करूंगा। हर बंदे के लिए अहम है। समटाइम मैं कहता हूँ ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों के लिए है। जिंदगी में बंदे ने एक दफा अपना मकान प्लॉट जरूर खरीदना होता है। आज हम शहरी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे कि जो प्लॉट हम खरीदते हैं शहरों में अपने घर बनाने के लिए, तो उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए। खसरा नंबर क्या होता है, सालम खेवट क्या होता है, खसरा नंबर वाली ज़मीन लेनी चाहिए, सालम खेवट वाली लेनी चाहिए। इस बारे में इंशाल्लाह आपको पूरी आगाही दूंगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस आइंदा आपको, जो आपके साथ खुदा न खास्ता करोड़ों रुपयों का फ्रॉड हो सकता है, अगर आप 10 मिनट की वीडियो देखेंगे तो उस फ्रॉड से काफ़ी हद तक आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूमात हासिल होंगी बेसिक प्रॉपर्टी के मतलब जो आम लोगों के नॉलेज में नहीं है। तो ओवरसीज जो हैं हमारे, वो भी प्लॉट जायदाद खरीदते हैं। उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में भी हमारा एक घर हो, तो उनके लिए भी बहुत अहम है कि आपने इसको गौर से समझना है। ना समझ आई तो कमेंट सेक्शन में जाके आपने पूछ लेना है। अगर किसी बात की समझ ना आए, कोशिश करूंगा कि आपको ब्रीफली समझाऊं। मौजू आज का ये है कि खसरा नंबर क्या होता है, खसरा नंबर की अहमियत क्या है, सालम खेवट में जायदाद खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले सालम खेवट शुरू कर लेते हैं। सालम खेवट में आपने कतन जायदाद नहीं खरीदनी। अब सालम खेवट को डिफाइन करता हूं कि सालम खेवट होता क्या है। एक आप प्लॉट खरीद रहे हैं 10 मरले का, फर्ज कर लें और उसको खसरा नंबर ततिमा नंबर नहीं लगा हुआ। मैं वीडियो में थोड़ी देर के बाद आपको प्रैक्टिकली फर्दें दिखाऊंगा। एक सालम खेवट वाली फर्द होगी, एक खसरा नंबर वाली फर्द होगी, तो उसको देख के आप ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। तो जो सालम खेवट है ये आपने नहीं खरीदनी। ततिमा जिसको बोलते हैं, खसरा नंबर बोलते हैं, जिस प्लॉट को खसरा लगा होगा आपने वो लेना है। आज से चंद साल पहले तक गवर्नमेंट भी जो सालम खेवट है उसकी इजाजत नहीं देती थी जायदाद खरीदने की। सालम खेवट क्या होता है कि एक बंदे ने 1 एकड़ लिया, 8 कनाल पर मुश्तमिल है। उसने एकड़ लिया, अपने दफ्तर में ही बैठा, उसने कागज पेंसिल पे एक नक्शा लकीरा, उस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फर्ज करें 8 कनाल में उसने प्लाट बना लिया 8 मरले के 20, तो 160 मरले पूरे हो गए। उसने इसको खसरा नहीं लगवाया, प्राइवेट नंबर खुद लगा दिए, आपको एक प्लाट दे दिया प्राइवेट नंबर के मुताबिक। अच्छा, उसमें मैंने एक नक्शा बनाया हुआ है, वो आपको दिखाता हूं कि उसमें आगे से मेन सड़क गुजरती है, दरमियान में उसने अपनी 60 फुट सड़क डाल ली, इधर भी प्लॉट बना दिए, इधर भी बना दिए। मेन सड़क पे प्लॉट जो है उसकी मालियत 10 लाख रुपया मरला है। अगर मार्केट से सब देखें, अगर बैक पे चले जाएं, बाउंड्री पे चले जाएं, तो वो 6 लाख या 5 लाख रह जाती है। तो सालम खेवट में जब उसने प्राइवेट नंबर लगा के आपको प्लॉट देना है, उसके लिए मैं बारहा आपसे कह चुका हूं कि अगर आपने इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सालम खेवट की तो फौरन उस पर 4 दीवारी करें। 4 दीवारी करने के बाद आप 80% तक सेफ हो जाते हैं, 100% आप नहीं होते, फिर भी लिटिगेशन उसमें आ सकती है। तो समटाइम ये होता है कि प्लाट निकले हैं 20, उसे 8 कनाल में से डेवलपर ने बेच दिए 22 प्लाट। 20 वालों ने अपना कब्जा कर लिया, अब 21वां और 22वां नंबर आपका है। वो तो सब हर जगह पे कब्जा हो गया है, आप कहाँ जाएंगे। तो ततिमा जो है वो आपको आपका उस जो लैंड ऑफ पोर्शन, लैंड का वो पोर्शन है, उसको एक जगह पे फिक्स कर देता है, और वो ततिमा नंबर कभी चेंज नहीं होता। उसके जदीद नंबर लगाए जा सकते हैं, लेकिन मेन ततिमा जो है, खसरा जो है, वो चेंज नहीं होता। तो हमेशा कोशिश करें अपने डीलर से, या आपने किसी से प्लॉट लेना, आपने पूछना जी इसको खसरा और ततिमा आपने लगवाया हुआ है। अगर वो कहीं लगाया है तो जिस तरह मैं आगे जाके बताऊंगा, आपने चेक करना है कि आया खसरा नंबर डाल के आगे जो आप प्लॉट ले रहे हैं 10 मरले का, ये सालम उसी के खसरा है, तो आपने वो जायदाद खरीदनी है। इसी तरह मैं फर्द आपको दिखाऊंगा एक खसरा नंबर वाली, कि खसरा नंबर जिसको लगा हुआ है वो प्रॉपर्टी जो है वो कभी भी आपसे छीनी नहीं जा सकती, वो आपकी ही प्रॉपर्टी रहनी है। तो आए अब मैं आपको सालम खेवट वाली फर्द दिखाता हूँ, खसरा नंबर वाली फर्द दिखाता हूँ, और एक नक्शा आपको समझाने के लिए मैंने एक खाली नक्शा, सिर्फ आम फहम सा नक्शा बनाया ताकि आपको समझ लग जाए। तो आए आपको वो दिखाता हूँ, और इसके बाद आपको दोबारा कोशिश करता हूँ कि थोड़े टाइम में 2-3 मिनट में दोबारा इसके मतलब आपको समझाऊं। तो अब मैं फिजिकली प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं
ये जो फ़र्द है ये सालम खेवट की फ़र्द है। सालम खेवट इस तरह है, अगर इसको हम छोटे प्लॉट ख़रीदने हैं या शहरी प्रॉपर्टी है तो ये देखें, ये मुरब्बा नंबर 20 है, किला नंबर 13 है, 8 कनाल 18 मरले का ये लिखा हुआ है। 13 किला जो है ये मुश्तमिल है 8 कनाल 18 मरले में। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्लॉट ख़रीदा जा रहा है वो 7.5 मरले का ख़रीदा जा रहा है। तो ये देखें, अभी मैं आपको मैप जो मैंने एक आपको समझाने के लिए बनाया उस पर जाके भी दिखाता हूँ कि ये 8 कनाल 18 मरले में 7.5 मरले आपको डिफ़ाइन कैसे होगा। आप उसको तलाश ही नहीं, आपकी लिटिगेशन चल जाती है, या कुछ जो डेवलपर हैं, फ़र्ज़ करें 8 कनाल में उन्होंने 20 प्लॉट बनाए हैं 8-8 मरले के, तो वो बेच जाते हैं 25 प्लॉट। तो 20 वालों ने कब्ज़ा कर लिया, अगर आपने कब्ज़ा नहीं किया तो आप अपने 7.5 मरले कहाँ पे ढूंढेंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान इसका ये है कि सालम खेवट में 8 कनाल 18 मरले में से 7.5 मरले ले रहे हैं, इसको खसरा नंबर नहीं लगा हुआ इस 7.5 मरले को, तो ये इंतहाई नुकसानदेह है आपके लिए। अच्छा, अब मैं आपको फ़र्द दिखाता हूँ, खसरा नंबर वाली फ़र्द दिखाता हूँ। इसमें आप ये देखें कि ये एक फ़र्द आ गई है, इसका मुरब्बा नंबर है 71 और खसरा नंबर है 10/11। ये इसका किला है, ये 11 नंबर प्लॉट है, 10 मरले 2.5 सरसाई का। तो ये जो खसरा लगा है, आपने ये देखना है आइंदा जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है कि खसरा नंबर उसको लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। जैसे ये है, ये 8 कनाल 18 मरले से 7.5 मरले का प्लॉट है। 8 कनाल 18 मरले में से आप कैसे ढूंढेंगे इसको 7.5 मरले को। अब हम आ जाते हैं इस वाली फ़र्द पे, यानी ये 10/11 इसका खसरा है, 10 नंबर किला है, 11 नंबर प्लॉट है आपका, और 10 मरले 2.5 सरसाई का ये प्लॉट है मुरब्बा नंबर 71 में। तो ये आपका किसी सूरत में प्लॉट अपनी जगह से नहीं हिल सकता। अब मैंने जो एक रफ सा मैप आपको समझाने के लिए, ये देखें, ये मैंने फ़र्ज़ करें मुरब्बा नंबर 39 है, किला नंबर इसका 1 है। ये मैंने खसरे बनाए हैं इसके, ये नंबरिंग लगा दिया 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इसी तरह ये 20 तक। फ़र्ज़ करें कि आपने 8 मरले का 1/11, 8 मरले 0 सरसाई प्लॉट ख़रीदा है, मुरब्बा नंबर 1, किला नंबर 1 और मुरब्बा नंबर 39। इस फ़र्द पे लिखा आएगा, जिस तरह मैंने आपको 71 वाला 10/11 दिखाया ना, इस पे लिखा आएगा मुरब्बा नंबर 39, खसरा नंबर, ये हमने ख़रीदा है 1/11 का, 1/11 बरकबा 8 मरले 0 सरसाई। यानी कि 8 कनाल में से आपने जब जाना है इस मैप पे तो आपने डायरेक्ट 1/11 पे जाना है, और ये आपका प्लॉट पड़ा है। आपने फरमाइश करनी है, आपने पटवारी को लेके जाना, उसने फ़ौरन इस प्लॉट पे पहुंचना है कि 1/11 किसका नंबर है। अब हम आ जाते हैं, ये देखें, ये सालम खेवट है, 8 कनाल 0 मरला 0 सरसाई की। इसमें आपने 8 मरले का फ़र्ज़ करें एक प्लॉट ख़रीद लिया। अब ये जो 8 कनाल का रकबा है ये वाला, इसमें आप कहाँ पे तलाश करेंगे कि आपका प्लॉट कहाँ पे है। ये फ़र्ज़ कर लें मेन रोड जा रही है, ठीक है, ये उन्होंने एक सड़क इसमें 60 फीट की डाल दी है, ठीक है, इस तरह प्लॉट बना दिए हैं इसके, ठीक है। आपको प्लॉट दिखाया जाता है ये वाला मेन रोड वाला, या 60 फीट वाला, या कॉर्नर वाला। अच्छा, यहाँ पे भी एक कर लेते हैं, ये बाउंड्री आ गई, ये बाउंड्री इसकी आ गई। अब आपने 8 मरले का प्लॉट ख़रीदा है, उस पर नंबर ही कोई नहीं है, 8 कनाल में से 8 मरले आपको दे दिया पटवारी ने।
अब आपको कैसे, या तो उसका एक हाल जो मैं अपनी वीडियोस में आसान हाल बताता हूँ कि अगर ये आपको प्लाट दिखाया गया है मेन रोड पे या कॉर्नर वाला प्लाट दिखाया गया है 60 फुट रोड पे, तो आपने लेते ही फ़ौरन इस प्लॉट पे अपनी चार दीवारी कर लेनी है, अपना कब्ज़ा शो करना है। अगर आप कब्ज़ा शो नहीं करते, कल को सारी वो कॉलोनी फिल हो जाती है और आपका एक प्लॉट रह गया है, तो ये सारे प्लॉट, ये एंड पे जाके एक प्लॉट बचा है, फ़र्ज़ करें इस प्लॉट की मालियत है 10 लाख रुपया फ़ी मरला, और जो बाउंड्री पे होगा और एंड पे होगा इसकी 5 लाख रुपया मरला होगी। और उसके बाद होता क्या है कि ये जो सड़क डाली है ये वक्फ़ करवानी होती है। जो इस तरह के डेवलपर हैं जो पमाइश ततीमे नहीं लगवाते, खसरे नहीं लगवाते, वो सड़कों का, फ़र्ज़ करें इस 8 कनाल में उन्होंने 20 प्लॉट बना लिए, 20 प्लॉट बेच दिए और ये जगह वक्फ़ नहीं करवाई। 3 प्लॉट, इस 3 8 मरले, यानी ये फ़र्ज़ कर लें 25 मरले ये हो गए, और 8 मरले ये आपको, सारे लोगों ने अपनी अपनी जगह पे कब्ज़ा कर लिया। आपको जालसाजी से या उनके दिल में बेईमानी थी तो 8 मरले आपको जो सेल किए हैं वो सड़क के हिस्से के सेल कर दिए। अब आप कैसे उसको ढूंढेंगे? तो हमेशा कोशिश ये करनी है शहर में जब भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है, आपने खसरा नंबर वाली प्रॉपर्टी लेनी है, ना तो उसमें पटवारी ज़्यादा फ़र्द इशू कर सकता है, ना डेवलपर आपके साथ चीटिंग कर सकता है। जैसे ये 1/11 खसरे की 8 मरले की फ़र्द दी है, जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये 10/11 खसरा लग गया इसको, ये फ़िक्स हो गया खसरा। अब ये इसके दो तो हो सकते हैं, इसको अगर 5-5 मरले का आपके नाम पे होगा, आप सेल करना चाहेंगे, खसरा नंबर यही लगेगा, यहाँ पे मुंतकिला लिख के इसका 1/2 हिस्सा करके 10 मरले 5 मरले सवा सरसाई हो जाएगा ये, लेकिन खसरा नंबर यही चलेगा। यानी कि प्लॉट यही होगा, इसकी डिवीज़न हो जाएगी इस तरह, 1/11 ही दोनों का नंबर रहेगा। लेकिन अगर आप इसको जदीद नंबर लगवाना चाहते हैं तो 1/11/1 आ जाएगा नीचे, फिर दोनों को नंबर लग जाएंगे। ये 1/11/1 होगा, ये 1/11/2 हो जाएगा। तो मकसद आपको समझाने का ये है कि जब भी आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो सालम खेवड़ में नहीं ख़रीदनी, खसरा नंबर वाली आपने प्रॉपर्टी लेनी है। जी, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, अब आपको ना समझ आए तो आपने फिर इसको बैक पे करना है, वीडियो को देखना है कि जैसे मैंने वो एक 10/11 खसरा बताया, उसका साला में एक प्लॉट है 10 मरले कुछ सरसाई का, तो वो अगर प्लॉट आप लेंगे तो वो सारी ज़िंदगी भी खाली प्लॉट अगर पड़ा रहेगा तो वो आपका प्लॉट ही रहेगा, वो कहीं उसका 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकता, ना उस पर कोई कब्जा कर सकता है। जब भी प्रॉपर्टी लेनी है पहले चेक करें इसको खसरा नंबर लगा है कि नहीं लगा। कॉलोनी जब एक नई डेवलप की जाती है तो उसका एक बाकायदा प्रोसेस होता है, एक पीपी लेटर लिया जाता है, मतलब मैं फैसलाबाद में हूँ, एफडीए से, फिर एलओपी लिया जाता है, फिर डीसी से इजाज़त ली जाती है, फिर फील्ड बुक बनती है, फिर पटवारी उसको पूरा, जितना फ़र्ज़ करें किसी ने 24 एकड़ लिए हैं तो वो उसको उसका नक्शा बनाता है, उसमें प्लॉट बनाता है। इस बारे में मैं वीडियो एक और बनाऊंगा, लंबी वीडियो होगी कि एक नई कॉलोनी कैसे डेवलप की जाती है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, उसको खसरे किस तरह लगते हैं, तो वो एक लंबा चैप्टर है। लेकिन ये आपके लिए है कि आपने सालम खेवट में से कभी भी रजिस्ट्री नहीं करवानी। जिस तरह मैंने बताया 8 कनाल 1 एकड़ किसी ने लिया, उसको उसने खसरे नंबर नहीं लगवाए और एक प्लॉट आपको सेल कर दिया, और बदकिस्मती से आपने उस पर अपनी चार दीवारी और अपना कब्जा शो नहीं किया और वहाँ पे लोगों ने घर बना लिया। अब आप प्लॉट अपना ढूंढना, जो आपको दिखाया गया था उस पर घर बन चुका है तो उसके पास भी रजिस्ट्री है एक सालम खेवड़ की, तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके लिए अगर तो कोई प्लॉट वहाँ पे बचा हुआ पड़ा है उस पर आपको कब्जा करना पड़ेगा, या डेवलपर के साथ फिर आपको कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी कि ये आपने मुझे प्लॉट दिया है, इसकी कहाँ है जगह, कहाँ जो आपने दिखाया था। वो एक लंबी चौड़ी एक लिटिगेशन शुरू हो जाती है, 10-10 साल भी उस लिटिगेशन को लग जाते हैं, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो कोशिश करें
कि जिस तरह मैंने समझाया है कि खसरा नंबर जो है, जिस प्लाट को खसरा नंबर, खसरा भी कहते हैं, ततिमा भी कहते हैं, जिस प्लाट को वो लगा हो वो लें, पटवारी से उसकी पमाइश करवाएं, अपना घर वहाँ पे बनाएं, अपनी चार दीवारी बनाएं। अगर नहीं भी बनाएंगे तो वो आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी वो खसरा नंबर, क्योंकि खसरा नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा खसरा नंबर वही रहेगा। जो 10/11 है तो 10/11 ही रहेगा, और पटवारी को भी आसानी होगी पमाइश करने में, और आप भी वहाँ पे जाके मौके पे जाके अगर आपके पास पटवारी से आप मसावी ले लें या जो नक्शा उसने अटैच किया हुआ है ततीमे का साथ वो ले लें, तो आप अपने प्लाट पे आसानी से पहुँच जाएंगे। तो इसको शेयर करें सब दोस्तों के साथ, और उनको भी पता चले कि खसरे के बगैर अगर हम सालम खेवट से प्रॉपर्टी लेंगे तो वो जिसे कहते हैं ना निरी मौत है वो, और आपके जो पैसे हैं अक्सर देखा गया है, और स्पेशली जो ओवरसीज़ हैं वो तो बेचारे आते हैं 2 माह के लिए, इस तरह की लिटिगेशन चलती है, या उन्हें पौने दामों अपनी रजिस्ट्री बेच जाते हैं या वो प्लाट से किनारा कशी कर लेते हैं। तो ओवरसीज़ के लिए स्पेशली ये है कि किसी काबिल एतमाद जो आपका वकील है उसके पास जाएं, काबिल एतमाद जो ब्रोकर है उसके पास जाएं, और ततिमे वाली खसरे वाली जगह पे ही आपने इन्वेस्टमेंट करें। सालम खेवट में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं आपने करनी। तो वीडियो को लाजमी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।